जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग कुल 8 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आज प्रश्न संख्या 9 से हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। चलिए आइए प्रश्न हल करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, वह धनराशि है। देखिए दिया हुआ है कि दर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, तो दर दी हुई है वो दिया हुआ है 5% वार्षिक है, ठीक है। और समय कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 वर्ष समय दिया हुआ है। और जो ब्याज है CI आया हुआ है, जो CI आया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 1261 रुपया CI दिया हुआ है। और हम लोगों से मूलधन पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 5% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं 1 साल का CI, और इसको हम लोग कहते हैं मूलधन। और इन दोनों को जोड़ने पर जो मिलता है वो होता है अमाउंट, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 21, ठीक है। अब देखिए एक जगह लिख लेते हैं मूलधन और एक जगह लिख लेते हैं अमाउंट। मूलधन कितना है, तो 20, और अमाउंट कितना है, तो 21। अब ये 3 वर्ष के लिए, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं, तो 20, 20 और 20, फिर इसको 21 और 21। अगर इन दोनों में कुछ कटता है तो काट लेते हैं, नहीं कटता है तो इसका ऐसे ही गुणा करके लिख लेते हैं। तो देखिए 20 मतलब 3 का जब घन करेंगे तो 8 और 3 जीरो और लग जाएंगे। और 21 का घन कितना होता है, तो 21 का घन होता है 9261, 9261, ठीक है। ये मूलधन है हम लोगों का और ये ब्याज है, तो अरे मिश्र धन है। जब इसका अंतर करेंगे 9261 में से 8000 घटाएंगे तो जो CI आएगा वो कितना आ जाएगा, तो जो हम लोगों का CI आ जाएगा वो 1261 रुपया आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों का जो CI आया वो 1261 है, और जो प्रश्न में दिया गया है वो भी 1261 है। यानी कि इस 1261 की वैल्यू, 1261 की वैल्यू कितनी आ गई, 1261 की वैल्यू आ गई 1261, 1261। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब बताना क्या है, मूलधन, तो मूलधन कितना है, 8000 है। जब 8000 में 1 का गुणा कर देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो मूलधन आ जाएगा 8000 रुपया, ठीक है। जैसा कि विकल्प डी हम लोगों का सही है। तो चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 4% की दर से दूसरे वर्ष में 208 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देने वाला मूलधन है। जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4%, कितना दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। और सेकेंड ईयर का, जो सेकेंड ईयर का ब्याज है CI चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना है, तो वो है 208 रुपया है। और दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का है, तो हम लोगों को फर्स्ट ईयर का तो पहले पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का ब्याज जब हम लोग जान जाएंगे कि कितना है तो हम लोग मूलधन बता सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को इसमें 2 चीज़ें निकालनी है, पहले फर्स्ट ईयर का ब्याज निकालना है और फिर उसके बाद मूलधन बताना है। तो देखिए जो पहले साल का ब्याज रहा होगा वो 208 रुपया कब मिला होगा, तो जब 4% दर अगले साल भी रही होगी, तो 100/104 कर देते हैं, 104 दूना के 208। तो अब यहाँ पे ये कट के कितना आ गया, जो फर्स्ट ईयर का ब्याज आ गया वो आ गया 200। देखिए जैसे क्रय मूल्य निकाला जाता है वैसे ही सेम प्रोसेस इसका है। तो पहले निकालना था 200 आ गया, अब मूलधन बताना है तो ब्याज कितना आया 200,
तो मूलधन बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज वाले फार्मूला से, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो ब्याज गुणे 100 गुणे दर गुणा टाइम 1 साल। देखिए 4 से अगर इसको काट दें तो ये कट जाएगा 25, 25 चौका 100 और 25 दूना के 50, यानी जो मूलधन बराबर आ गया वो आ गया हम लोगों का 5000। कितना आ गया? 5000। देखिए विकल्प ए हम लोगों का सही है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, दर दी हुई है वो 10% ईयरली यानी वार्षिक दी हुई है। ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है? तो मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपये। कितना? 2000। अमाउंट यानी मिश्र धन कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 2420 रुपया दिया हुआ है। ठीक, और हम लोगों से पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है। समय बराबर हम लोगों को बताना कितने साल में 2000 से 2420 रुपया हुआ होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बेसिक सा फार्मूला जानते हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 के पावर n। ठीक है, अगर देखिए यहीं पे हम लोग इसको इधर पक्षांतर कर दें p को, तो ये हो जाएगा a/p बराबर 1 प्लस r/100 के पावर n। ठीक है, अगर नहीं पक्षांतर करना तो यहाँ पे मिश्र धन का मान रख देंगे, यहाँ पे मूलधन का मान रख देंगे, फिर मान रखने के बाद पक्षांतर कर लेंगे। तब देखिए मिश्र धन बराबर कितना है? तो मिश्र धन बराबर है 2420 रुपया, और मूलधन बराबर कितना है? तो मूलधन है हम लोगों का 2000। ठीक है, प्लस बराबर फिर यहाँ पे 1 प्लस r का मान कितना है? तो 10% है, बटा के 100 के पावर n। देखिए यहाँ पे 1 जीरो, इसका 1 जीरो से कट जाएगा, और यहाँ पे इसका 1 जीरो, इसके 1 जीरो से कट जाएगा, और हम चाहें तो इसको 2 से और काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, और अगर इसको काट लें तो 2 एकम 2। तो अब ये हम लोगों को मिल गया कि 121 बटा के 100 और बराबर इधर क्या हो जाएगा? 10 एकम 10, 11 बटा के 10, 11 बटा के 10 के पावर n। ठीक है, अब 121 को हम लोग 11 का स्क्वायर और 100 को 10 का स्क्वायर कह सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 बटा के 10 के पावर 2 और बराबर 11 बटा के 10 के पावर n। ठीक, अब जब इसकी तुलना की जाएगी तो ये दोनों कट जाएंगे, तो जो बच जाएगा वो n बराबर क्या बचेगा? 2 वर्ष। n बराबर 2 वर्ष। ठीक है, तो प्रोसेस यही है। अब कैलकुलेशन जितना जल्दी हो सके हो जाए। देखिए विकल्प ए हम लोगों का सही है। चलिए आइए इसके बाद के प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि कितने समय में 2000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। तो ये तो सेम पहले वाला, इसके पहले वाला क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं। चूँकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो सेम बाकी कुछ नहीं लिखते हैं। सूत्र होता है ए बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा के 100 के पावर n। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मूलधन मिश्र धन कितना दिया हुआ है? तो मिश्र धन है दिया हुआ है 2420 बराबर मूलधन कितना है? तो मूलधन है 2000 इंटू 1 प्लस दर कितना है? तो दर है 10% बटा के 100, और n का मान हम लोगों को पता करना है। तो अब देखिए इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने उसमें पहले ही पक्षांतर कर लिया था तो इसमें बाद में कर लिए हैं।
तो 2420 बटा के कितना हो जाएगा, 2420 बटा के 2000। अब बराबर देखिए ये 0 0 से कट जाएंगे तो 10 एक कम 10 एक 11 बटा के 10 के पावर कितना आ जाएगा, n हो जाएगा। अब इसका भी एक 0 कट जाएगा, 2 से इसको काट दें अगर तो यहाँ पे हो जाएगा 121 बटा के 100 बराबर 11 बटा के 10 के पावर n। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 11 बटा के 10 के पावर 2 यानी घात 2 बराबर 11 बटा के 10 के पावर n। इन दोनों की जब तुलना की जाएगी तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे भी n बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 वर्ष। कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। तो जैसा कि विकल्प हम लोगों का विकल्प बी सही है, 2 वर्ष। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। चलिए आइए इसके बाद के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी। ब्याज क्या जोड़ा जा रहा है, अर्धवार्षिक। यही ध्यान देने योग्य बात है कि जो हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, तो ये है 10% वार्षिक है। कितना है, 10% वार्षिक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10% वार्षिक है तो जब हाफ ईयरली जोड़ा जाएगा तो यह 5% छमाही हो जाएगा। 5% छमाही हो जाएगा। ठीक है, 5% छमाही दर आ गई। और मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है, तो मूलधन बराबर दिया हुआ है 80,000 और मिश्र धन बराबर दिया हुआ है 92,610। 92,610 और क्या बताना, समय यानी टी का मान हम लोगों को बताना है। तो ये भी क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा इसके पहले था, सिर्फ यहाँ वहाँ पे दर 10% थी, यहाँ पे कितनी है, 5% है। तो देखिए जो सूत्र है ए बराबर पी कोष्ट में 1 + r बटा के 100 के पावर n। ये p का मतलब मूलधन। तो डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं, नहीं पक्षांतर कर ही लेते हैं। a बटा के p बराबर देखिए 1 + r बटा के 100 के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब मिश्र धन कितना है हम लोगों का, तो मिश्र धन है 92,610 और बटा के मूलधन कितना है, तो मूलधन है 80,000। मूलधन कितना है, 80,000 है। और दर ध्यान देना छमाही है तो कितना रखना है, 5% रखना है। तो 1 + 5 बटा के 100 के पावर n। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, 0 भी रहेगा। और यहाँ पे इसका एक 0 कट जाए तो यहाँ पे जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 9,261 अब बटा के 8,000 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 एकम 20 एक 21, 21 बटा के 20। कितना लिख सकते हैं, 21 बटा के 20 के पावर n। अब देखिए जब ये 21 है तो ये 21 का घन होता है 9261, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 बटा के, ये 20 का घन होता है 21 बटा के 20 के पावर 3 और बराबर 21 बटा के 20 के पावर n। ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिल जाएगा वो मिल जाएगा n बराबर 3 वर्ष। n बराबर 3 वर्ष। ठीक है, तो देखिए जब n बराबर 3 वर्ष यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।